यही करते रहे। फिर बीच में मैं खुद घुसी हूँ, मैंने देखा वो इतना बड़ा होल था। फिर इनको कहा है, इन्होंने कहा नहीं जी बाहर होगी, बाहर का कैमरा दिखाते रहे, हिला नहीं। वो दोबारा आई नहीं, उसके अंदर जाली भी नहीं थी लगी हुई, टॉर्च नीचे मारी उन्होंने अच्छी तरह, उजारों से वो ढक्कन खोला तो बच्ची वहाँ फंसी हुई थी। फिर उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आगाज़ में जो आपने आवाज़ सुनी वो इस मासूम बच्ची की वालदा की है। वो वालदा जो रो रो कर बता रही हैं कि आखिरी वक्त उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ। उन्होंने जो तफसीलात बताई आगे वीडियो में चल के आपको बताती हूँ, लेकिन इस वक्त जो मालूमात सामने आई हैं वो बहुत ही तकलीफ दे हैं। जो लोग नहीं जानते उनको पहले ज़रा मैं बताती चलूँ। ये लाहौर में सोज़ो वाटर पार्क है और एक बड़ा ही मशहूर बहुत पुराना पार्क है। और ये पार्क जो है यहाँ पर बच्चे जो है स्लाइड्स लेते हैं, यहाँ पे वाटर पार्क है, पानी में कूदते हैं, खेलते हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा डीप वाटर नहीं है, बड़ों के लिए थोड़ा-सा डीप वाटर है, लेकिन ऐसा उसकी डेप्थ है कि डूबने का उस तरह से खदशा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम इसके बारे में वाक़यात सुन रहे थे, लोग कंप्लेन कर रहे थे, चोटें लग रही थी, कुछ राइड्स के हवाले से भी कुछ कहा गया था, लेकिन उन चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं किया गया। और मीडिया भी जो बड़े-बड़े इस तरह के जगहें होती हैं जिनको ओन करने वाले बड़े अमीर और बड़े-बड़े लोग होते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट करते हुए 10 बार सोचते हैं कि कोई मसला ना हो जाए, कोई आपको सू ना कर दे या फिर और कोई मसाइल ना हो जाए, कुछ ताल्लुकातदारियाँ भी होती हैं, तो इस वजह से भी इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। इस वक्त ओएसिस और इस तरह के बहुत से वाटर पार्क्स हैं जो अब तक बन चुके हुए हैं। लाहौर के अंदर ओएसिस जो है वो बहुत मशहूर है, स्कूल के ट्रिप्स जाते होते हैं, लेकिन ये बड़े-बड़े पार्क्स बना तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कुछ होता है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो बाहर के ममालिक में लिए जाते हैं, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। यहाँ पर कनाडा में मैंने देखा जहाँ बच्चे स्विमिंग करने आते हैं तो उनकी माँओं को, उनके पेरेंट्स को कहा जाता है कि आपने खुद साथ पानी में उनके साथ जाना है। वो डीप वाटर नहीं होता है, लेकिन दे हैव टू स्टैंड देयर विद देयर किड्स। अपने इंडिविजुअल बच्चे का उन्हें खुद जो है वो उसको तवज्जो देनी होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप ना पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आपने तवज्जो देनी है, ना ही आप वहाँ पर उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वहाँ पे माँ जो है रो-रो के कह रही है कि मेरी बच्ची को देखो, मेरी बच्ची यहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, ऐलानात करा रहे हैं, बच्ची किसी के साथ चली गई है, बच्ची वहाँ निकल गई है, यहाँ ढूँढ रहे हैं, वहाँ ढूँढ रहे हैं। माँ कह रही है देखो ज़रा अंदर देखो, पानी में देखो, वहाँ कोई नहीं आ रहा। उसके बाद जो चीज़ निकलती है वो बड़ी तकलीफ दे। ज़रा पहले सुनिएगा कि रायमीन है कौन? रामीन जो है बेसिकली ये अपने माँ-बाप की सुनने में, जो इनके चचा ने अभी बताया कि 10 साल के बाद माँ-बाप को ये खुशी मिली, 9 साल बाद अल्लाह ताला ने वो खुशी अपने पास वापस ले ली। अल्लाह की मर्ज़ी से ज़ाहिर-सी बात है, एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं कर सकता, लेकिन जो गफ़लत और जो कोताही सामने आई, वो कुछ इस तरह से है। रहीमीन बेसिकली अपने वालिद के साथ, अपने वालिदैन के साथ 2 साल पहले पाकिस्तान से ये फ़ैमिली जो है दुबई शिफ्ट हो गई। जब ये दुबई शिफ्ट हो गए तो पाकिस्तान आए ये अभी वालदा आई अपनी बच्ची को लेके अपने वालिदैन से मिलने के लिए, बच्ची को साथ लेकर आईं। बच्ची बहुत खुश थी, 2 माह हुए थे, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, ये लोग यहाँ पर थे लाहौर में। डिसाइड किया गया आज बहुत गर्मी है, थोड़ा-सा कंपैरेटिवली मौसम बेहतर था उस दिन। सोचा गया कि चले जी सोज़ो वाटर पार्क चलते हैं, बच्चे भी एंजॉय करेंगे, बड़े भी बैठ के कुछ एंजॉय करेंगे, और ये सारे सोज़ो वाटर पार्क पहुँच जाते हैं। नहीं मालूम था कि रामीन की मौत उनको वहाँ पर खींच कर ला रही है। रामीन जो अपने वालदा के साथ थी, अपने मामू के साथ थी, घर वालों के साथ थी, वहाँ पर खेल रही थी। सारे बच्चे पानी में स्लाइड्स लेकर जा रहे थे, वो बच्चों का एरिया था, इतना डीप वाटर नहीं था। वहाँ पर रामीन जो है वो खेल रही थी और वालदा को एक तसल्ली थी कि कोई इतना डीप वाटर नहीं है, इसमें डूबने का कोई चांस नहीं है, तो वो सामने बाहर ही बैठे हुए थे। अच्छा, अब क्या होता है कि रामीन पानी में डुबकी मारती है और उसके बाद वो नज़रों से ओझल हो जाती है। वहाँ पर रामीन के साथ जो तैर रहे थे बच्चे या जो खेल रहे थे, एक बच्चे ने क्या बताया ज़रा पहले ये सुनिएगा। जंप किया वो दोबारा आई नहीं, उसके अंदर जाली भी नहीं थी लगी हुई, टॉर्च नीचे मारी उन्होंने अच्छी तरह, उजारों से वो ढक्कन खोला तो बच्ची वहाँ फंसी हुई थी। फिर उसको निकाला, उसके पेट में से पानी निकाले पर उसका सांस नहीं थे आ रहे। जी, ये बच्चा बता रहा है कि किस तरह से वो बच्ची की फिर तलाश हुई और किस तरह से ये बच्ची मिली। बेसिकली होता क्या है कि रामीन जब पानी में जाती है, तो जहाँ पर पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहाँ से पानी निकलता है सफाई के लिए, साफ़ करने के लिए पानी को ड्रेन किया जाता है, वो ढक्कन ही बंद नहीं था। आप सोच सकते हैं, जहाँ पर इतने बड़े ये जो पूल्स होते हैं, इनके जो ड्रेन के होल्स होते हैं, वो तो पानी को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचते हैं। अब वो होल बंद नहीं था और वो होल बंद ना होने की वजह से रामीन जो है उसको तेज़ी से पानी के बहाव के साथ पानी ने नीचे खींचा और वो उसमें बहती हुई आगे ड्रेनेज की तरफ चली गई, जहाँ पर के बाद में ये मैनहोल से मिलती है। अच्छा, अब वालदा जो है वो थोड़ी देर के बाद देखती है तो बच्ची उनको नज़र नहीं आती, फ़ौरन आती हैं, सामने आवाज़ देती हैं, दाएँ-बाएँ पता करती हैं, फिर कुछ लोगों से पूछती है। अब जो सिक्योरिटी वाले उनको कहती हैं कि ज़रा देखो, तो वो कहते हैं कि जी पानी में कहाँ बच्ची डूब सकती है, इधर देखिए वहाँ होगी, यहाँ होगी। फिर उसके बाद कोई कहता है जी वो किसी के साथ निकल गई, तो उसकी वालदा
والدہ कहती है मेरी बच्ची मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाती है, वो किस तरह किसी के साथ जा सकती है। लेकिन मुसलसल ये गफलत, ये कोताही बजाय इसके कि वो जाते अंदर डूबते, अंदर जाते, अंदर जाके देखते कि कोई मसला तो नहीं है अंदर, लेकिन नहीं, जनाब खड़े होकर इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर मोड ऑन है। यानी कि एक किस तरह का इशू हो, माँ जो है वो बार बार कह रही है आपको फौरन एक्टिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद उनको लगा दिया गया पीछे कि फलाने के पीछे चली गई है, वो जाके बाहर ढूंढ रहे हैं, ऐलानात करा रहे हैं। आखिरकार माँ ने तंग आकर खुद मतलब टर्न हरसेल्फ इन कि मैं भाई खुद जाके देखती हूँ। वो जाके पानी के अंदर गई, पानी के अंदर जाके जो उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि वो जो होल है वो खुला हुआ है, गटर खुला हुआ है जहाँ से पानी को निकाला जाता है, वो खुला हुआ है, उसका ढक्कन ही नहीं है। परेशान होगी, उसकी चीखें निकल गई, उसने रोना शुरू कर दिया। अब उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप देखें बच्ची इधर चली गई होगी, टैंक में फंस गई होगी, कुछ होगा। अच्छा, उस वक्त भी वो इग्नोर करते रहे। इसके मामू कहते हैं कि हम लोगों ने खुद जाकर मैन होल खुलवाया और हमने उधर देखा और फिर हमारी बच्ची जो है वहाँ पर थी। फौरन रेस्क्यू को बुलाया गया, रेस्क्यू ने जो आकर बच्ची को फिर फर्स्ट एड दी, और उसके बाद फर्स्ट एड क्या दी उन्होंने, तो देखा उसकी नाक से भी खून निकल रहा था, शी वाज डेड एट द स्पॉट। और उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर वालदा ने क्या कुछ किया, जरा वालदा को भी सुनिएगा। लगाई है, वो भी नजर नहीं आई, हम ढूंढते रहे हैं। 2 मिनट बाद हमें पता चला कि रामीन नहीं है, हम देखते रहे इधर उधर, हम देखे शायद बाहर चली गई है, किसी ने कहा हमने उठा के एक बच्ची पकड़ाई है किसी को, मैंने कहा शायद वो रामीन ना हो। हम पूरे पार्क में ढूंढते रहे, आवाज़ें मारते रहे, किसी कैमरा देखा, उसमें देखा वो पूल में उसने डुबकी लगाई है, दोबारा उठी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये जो नाला है, ये जो है यहाँ पे कोई रास्ता है गुजरने का, उसने कहा नहीं जी छोटा सा होल है, छोटा सा होल है। ये करते रहे, फिर बीच में मैं खुद घुसी हूँ, मैंने देखा वो इतना बड़ा होल था। फिर इनको कहा है, इन्होंने कहा नहीं जी बाहर होगी, बाहर का कैमरा दिखाते रहे, इलाज नहीं करवाते रहे। मैं कह रही मेरी बच्ची मेरे बगैर नहीं जाती, हम उससे पीछे पार्क में बैठे हुए थे। मैं कहा मेरी बच्ची को पता है हम पीछे बैठे हुए, मैं कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं गई। वो पूल में ऐसे ही देखते रहे, पर उस हॉल में नहीं इन्होंने देखा कि उस हॉल में चली गई है वो। वैसे सारी इंतजामिया जी वो पानी में देखते रहे, पानी में वो थी नहीं हॉल पर, जहाँ से यूँ टाइम मारी यूँ कलाबाजी खाई है, वहीं पर हॉल था। पहले भी अलग से 2-3 दफ़ा कलाबाजी खाई है। जी, आप सुन रहे हैं कि वालदा क्या कह रही हैं। वालदा बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है, अकलौती बेटी है, उनकी तो ज़िंदगी जो है वो मैं कहती हूँ दुनिया ही उजड़ गई। ये बड़ा ही मुश्किल होता है, हमेशा मैं कहती हूँ कि जब ये साइकिल उल्टा हो जाता है ना, आम तौर पे माँ-बाप और उनकी ख्वाहिश भी ये होती है कि औलाद के हाथों में ही जाए, लेकिन जब ये उल्टा होता है ना साइकिल, ये बड़ा ही तकलीफ़ दे होता है। और जब अपनी औलाद को, अकलौती औलाद इतने सालों बाद अल्लाह ने दी, अल्लाह की मर्ज़ी है, उसकी दी हुई है, उसी की नेमत है, उसी की रहमत है, लेकिन माँ-बाप जो है वो बेचारे तो ख़त्म ही हो गए। वालिद जो है वो दुबई में थे, उनको इत्तला दी गई, वो पहुँचे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत ही दर्द में हैं। अब पोस्टमार्टम ये फैमिली नहीं कराना चाहती कि बच्ची को और चीर-फाड़ करेंगे, लेकिन जो एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि वालिदा ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उसके प्रोटोकॉल है कि आपका एक एफआईआर के मुताबिक आपका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी होता है। अच्छा, वालिदैन जो है वो डिमांड करें कि हमारी बच्ची की बॉडी दे दी जाए, लेकिन अभी थोड़ा-सा उसमें हिल-हुज्जत है, थोड़ी से पसो-पेश कर रहे हैं वो, लेकिन हो सकता है अभी जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ दे दी जाए, बॉडी उनके हवाले कर दी जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ इस तरह से भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी कि बच्ची का अपना कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई गर्मी से उसको कुछ हो गया। जैसे अभी हम इचरा का वाक़या सुन रहे हैं, वहाँ पे हैरत अंगेज़ तौर पर आप लोग बड़े हैरान होंगे सुनकर कि अभी तक हम ये सुन रहे थे कि घर में कोई मौजूद नहीं था, घर में कोई मर्द नहीं था, लेकिन अब उसी बहन की उस बच्ची की बहन ने बताया है कि उस वक़्त घर में उसके वालिद मौजूद थे, जो पीछे वाले कमरे में टीवी देख रहे थे। अब वल्लाह आलम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, लेकिन ये एक फर्दर इन्फॉर्मेशन है उस केस में, और हैरत अंगेज़ तौर पर अभी तक बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जब तक कि मैं वीडियो बना रही हूँ, सामने नहीं आई है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। पता लगे भाई बच्ची का सांस बंद हुआ, क्या हुआ, जो भी है वो चीज़ भी सामने आनी चाहिए। उस केस पे मैं आपको ज़रूर रिपोर्ट करूँगी, लेकिन बहुत बड़ी गफलत हुई है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। इतनी बड़ी जगह पे कोई सेफ्टी मेजर्स, कोई वहाँ पर गार्ड फुल टाइम होना चाहिए। देखिए, हम दुबई के दुबई में एटलांटिस है, वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जगह-जगह उनके गार्ड्स खड़े होते हैं। कोई इस तरह का इशू हो, फौरन रेस्क्यू के लिए मौजूद होता है। तो यहाँ पर तो कोई ना उन्होंने कहा, ना सेफ्टी जैकेट्स थी, ना कुछ और चीज़ें थी, ना कोई वहाँ पे गार्ड खड़ा है, और अगर गार्ड खड़ा भी है तो उसको कह रहे हैं तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जैसा कि उसको उस वक़्त रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यहाँ तक कि माँ को उतर के देखना पड़ा और फिर चीख-चीख के बताना पड़ा कि ये गटर खुला है। और देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, बच्ची अंदर गई है तो गटर खुला था ना, बच्ची ने नीचे जाके गटर खुद तो नहीं खोल दिया। ये तो मतलब मैं हैरान हूँ कि किस तरह के ये अब वही उनके वालिदैन का कहना है कि हम चाहते हैं इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि किसी और का बच्चा जो है। मुझे आज भी दुःख होता है कि इस्लामाबाद में वो एक बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेलिंग पर गया था मागिला हिल्स पर,
میں جب بھی کوئی کسی بچے کا کیس کر رہی ہوتی ہوں نہ جانے کیوں وہ بچہ میری آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے، میں اس کی ماں کے درد کو بڑا محسوس کرتی ہوں۔ اس کے نانا نے مجھے فون کیا بعد میں بھی کہ ہمارے ابھی تک کیس کا کچھ نہیں ہوا، کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی۔ وہ بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں پر مرا ہوا ملتا ہے اور بچے باقی سارے واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، اسے دھکا دیا ہوگا، کیا پتہ وہ گر گیا مر گیا، یہ ڈر کے بچے بھاگ کر آگے، بچوں کا انٹینشن شاید نہ ہو۔ میں پھر وہی بات کروں گی کہ یہ ایک قیاس آرائی ہے، ایک لوگ جو سمجھ پا رہے ہیں اس چیز کو، لیکن وہ ڈر گئے ہوں گے شاید اور وہ واپس آگے ہوں گے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور ماں باپ جو ہے وہ تو بس ان کی دنیا، والد تو اس کے پہلے نہیں تھے، والدہ جو ہیں وہ بالکل ختم ہے، نانا جو ہے ان کا رو رو کر برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پلیز آپ لوگ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، میرے، آپ کے، ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسی بچے کی کبھی بھی کوئی رپورٹ جب بھی میں کرتی ہوں، یقین مانیے اپنے دل پر ہاتھ پڑتا ہے اور اپنی نظروں کے سامنے اپنی اولاد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ یہ وقت نہ لائے۔ آج ہم کسی کی خبر دے رہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی خود ہم خبر بن جائے، کوئی خبر نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔